नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। मौलाना तौकीर रजा, क्या मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं? क्या धर्मांतरण की बात कहकर मौलाना तौकीर रजा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल तौकीर रजा ने ऐलान किया है, कि 21 तारीख, यही 21 जुलाई को बरेली में एक साथ 5 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएंगे। साथ ही 23 लड़के लड़कियों का सामूहिक धर्म परिवर्तन कराकर उनको इस्लाम में दाखिल कराया जाएगा। तौकीर रजा के बयान के बाद पलटवार होना था तो बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि जानबूझकर हिंदुओं पर प्रहार किया जा रहा है। अब सवाल है कि क्या योगी राज में तौकीर रजा को धर्म परिवर्तन कराने की इजाजत मिल पाएगी? देखिए, 2 महीने पहले से ये सारी जानकारी देनी होती है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 21 जुलाई को कराएंगे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। अपनी भड़काऊ बयानबाजी के लिए विवादों में रहने वाले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। अब की बार तौकीर रजा का बयान हिंदुओं को भड़काने वाला है। मौलाना तौकीर रजा ने दावा किया कि उनके पास बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आ रहे हैं। तौकीर रजा दावा कर रहे हैं कि 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में एक साथ 5 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उनका निकाह पढ़वाया जाएगा। साथ ही 23 लड़के लड़कियों का सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाकर उनको इस्लाम में दाखिल करवाया जाएगा। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं। इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं। तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने ज़िला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा सामूहिक। तौकीर रजा के इस बयान पर बवाल हो गया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तौकीर रजा पर करारा हमला बोला है और कहा कि वो जानबूझकर हिंदुओं पर प्रहार करने की साजिश करते हैं। जानबूझ करके हिंदुओं पे प्रहार कर रहे हैं और एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट है, उसमें दिखाता है कि आज 13-14 साल से जब हमारा कोई धार्मिक शोभा यात्रा निकलता तो ये पत्थर फेंकते, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे अन्य शोभा यात्रा हो, कभी तलवार चलाते, कहीं गोली चलाते। आज हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई है, आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। ये भी सच है कि यूपी में बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो सवाल है, क्या तौकीर रजा धर्मांतरण की ऐसी साजिश कर रहे हैं जिससे हिंदुओं को भड़काया जा सके? क्या हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने की बात कहकर तौकीर रजा एक नए विवाद को हवा दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या योगी राज में तौकीर रजा को धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। रिपोर्ट आपने देख ली और तौकीर रजा ने क्या कहा, पलटवार क्या हुआ, ये भी आपने सुना।
चलिए बात करते हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ में नाजिया इलाही खान भी जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। हमारे साथ में हाजिर खान साहब इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में हाफिज गुलाम सरवर साहब इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाजिया, जरा ये बताइए, ये किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और क्या इसके लिए कानून है? अगर धर्म परिवर्तन के लिए अगर धर्म परिवर्तन कराना है तो जिला प्रशासन से क्या अनुमति लेनी पड़ती है? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 21 जुलाई को हम कराएंगे, इतने लोगों का करा देंगे। क्या ये संभव है लीगली? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, 2019 में ही मैंने कह दिया था कि ये जो भाईचारा का राग अलापते हैं मुसलमान, इसमें भाई ये खुद है और चारा हिंदू है। हाँ। ये बात मैंने पहले ही कह दिया था। हाँ। जैसे ही नए कानून में क्लॉज 69 के तहत लव जिहाद पर एक सख्त कानून बना है, अब इनका हिजाब खुल गया है और खुले आम ये क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज करने के लिए मैदान में उतर गए हैं। अब बात आती है कि 7 दिन पहले मौलाना तौकीर साहब कह रहे थे कि मुसलमान लड़के नशेड़ी होते हैं, तो कहीं ये खुद भी तो कुछ नशा नहीं करते हैं? और नशे के आलम में इन्होंने एक अर्जी लगा दी है कि भाई ये सामूहिक विवाह करवाएंगे और धर्म परिवर्तन करवाएंगे। देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 का जो दुरुपयोग मौलाना लोग कर रहे हैं, इन्होंने उसको आर्टिकल 25 को फ्रीडम ऑफ कन्वर्शन समझ लिया है, जिसपे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी भी की थी और एक अफसोस भी जाहिर किया था। वक्त आ चुका है कि इस पर ऐसे मौलानाओं को जेल की हिरासत में लिया जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए कानून के तहत। हाजिक भाई, अब बताइए ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये क्या उकसाने की कोशिश कर रहे हैं तौकीर रजा? पहले कुछ और बोलते हैं, उसके बाद अब यहां पर खुलेआम कह रहे हैं कि भाई इतने लोगों का हम धर्म परिवर्तन कराएंगे, फिर उनका निकाह भी कराएंगे। देखिए हिमांशु जी, बात यह है कि हमारे मुल्क का संविधान है और संविधान से मुल्क चलेगा। वो तौकीर रजा हों या तो देश में जो मुख्यमंत्री हों या चीफ मिनिस्टर हों या केंद्रीय मंत्री हों जो गलत बातें करते हैं देश के अंदर। अच्छा, बात यह है कि संविधान हमारा इजाज़त देता है कि भारत में रहने वाले 8 मजहब के लोग अपने धर्म के एतबार से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कौन किस धर्म में आस्था रखता है, किस धर्म में रहना चाहता है, ये भी उसकी पर्सनल वो है ओपिनियन कि वो अगर मुसलमान है मुसलमान रहना चाहता है, हिंदू हो के हिंदू रहना चाहता है। हमारे इलाके में, वो जिसमें जामिया नगर में रहता हूँ, 15 लड़कियाँ हिंदू लड़कों के साथ। आप मोबाइल साइलेंट कर लीजिए पहले अपना। हाँ, लड़कियाँ हिंदू लड़कों के साथ रह रही हैं, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, वो उनकी चॉइस है, उनकी समझ। अच्छा, लेकिन ये बताइए ना, उत्तर प्रदेश का जो धर्मांतरण कानून है उसके हिसाब से तो वो मानेंगे ना जो कानून है? देखिए, कानून के एतबार से ही कानून ने इजाजत दी है। उद्देश्य क्या? वो ये बोल रहा है निकाह कराएंगे, निकाह कराएंगे, और क्लियर लिखा गया अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य धर्म परिवर्तन है तो ऐसी शादी अवैध है। देखिए महोदय, हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी नागरिक, आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स तक बात पहुंचाना चाहता हूं, किसी मजहब का हो, हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करेगी, उसे मुसलमान होने का, नहीं तो शादी नहीं होगी। बिना मुसलमान किए हुए किसी लड़की से शादी नहीं हो सकती। और जो लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी उसे फेरे देने नहीं, तो सिर्फ शादी के लिए, सिर्फ निकाह के लिए धर्म परिवर्तन है? नहीं, यही एकमात्र उद्देश्य है क्या आपका? हमें ये नहीं, जो इस्लाम में कोई आएगा अपनी मर्जी से आएगा, जबरदस्ती न किसी से कहा जाता न कहा जाता। पिछले 5 साल में 13 लाख लोग मुसलमान हुए और 35,000 हिंदू हुए और बौद्ध हुए। ये देश की और दुनिया की एक आज़ादी है जो अभी लोग दुनिया में, एक मिनट हाफिज गुलाम सरवर साहब, एक मिनट बात कह दूं, दुनिया में लोग जो तलाश रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, मुसलमान फ्रांस में और अमेरिका में 18-20 मिनट में एक आदमी मुसलमान हो रहा है। कोई रोक टोक नहीं है, कौन किस मजहब में जाएगा ये उसकी पर्सनल चॉइस, पर्सनल राय है। अच्छा, ये हो रहा है या करवा रहे हैं? हो रहा है, खुद और कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, करवाया जा रहा है। अच्छा, अब बताइए हाफिज गुलाम सरवर साहब, क्या ये ठीक है जो तौकीर रजा कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इस्लाम की बात मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे धर्म का है और वो इस्लाम में आना चाहता है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों आना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है। हाँ। क्या उसने अध्ययन किया है धर्म का, अध्ययन करके प्रभावित हुआ है, या कुछ तात्कालिक लाभ प्राप्त करने आना चाहता है? कोई लड़का और लड़की कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, व्यापार में कहीं एक साथ है और प्यार हो जाता और केवल वो प्यार को मैंने धर्म परिवर्तन का मार्ग मानता है, मैं समझता हूं ये कहीं से भी उचित नहीं है। धर्म का अध्ययन करके अगर प्रभावित होता है, बाकी उसको लगता है कि इस्लाम में हमें सुकून है, तो वो एक कानूनी रास्ते से मौलाना साहब इस्लाम में है, उसको अधिकार है भारत में धर्म बदलने का और आने का।
लेकिन मौलाना तौकीर रजा साहब ने जो लाइन अभी लिया है, ये लाइन प्रोवोक करने का है, ये लाइन माहौल बिगाड़ने का है, ये लाइन कहीं से भी भारतीय समाज को स्वीकार नहीं है। भारत में कानून के साथ साथ सामाजिक परंपराएं हैं और सामाजिक एक मान्यता है। समाज में बड़े लोगों को बड़ी भूमिका अदा करनी चाहिए। बड़े लोग सड़क छाप काम अगर करने लगेंगे और धमका धमकी और थ्रेट करने लगेंगे, प्रोवोक करने लगेंगे, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ेगा। तो मौलाना तौकीर रजा साहब सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये धार्मिक काम नहीं है, ये असामाजिक काम है। वकार भट्टी साहब, क्या आपको भी लगता है, देखिए जैसे हाफिज गुलाम सरवर साहब कह रहे हैं कि अगर आपको इस्लाम में सुकून मिल रहा है तो आप इस्लाम में आइए, लेकिन अगर एकमात्र आपका उद्देश्य ये है कि आपको तो बस निकाह करना है और इसलिए धर्म परिवर्तन कराया जाए, और कहा कि हम तो इतनी लड़कियों के, हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराएंगे फिर इनका निकाह करा देंगे, तो ये भड़काऊ है कि नहीं है? देखिए, पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि इस्लाम क्या है, आप सबको समझना पड़ेगा। इस्लाम ये नहीं है कि आप किसी को फोर्सफुली करें, जबरदस्ती करें, और लेकिन ये भी नहीं है कि आप किसी को ये कह देंगे कि आप इस्लाम की दावत नहीं दे सकते। हिंदू रिलीजन अपने रिलीजन की दावत दे सकता है, इस्लाम अपने धर्म की दे सकता है, क्रिश्चियन अपने धर्म के लिए प्रचार कर सकता है। तो ऐसे ही इस्लाम प्रचार करता है, हम भी प्रचार करते हैं। हम भी कुरान और हदीस लोगों को तक लेके जाते हैं कि भाई ये अल्लाह है, आखिरी एक अल्लाह है, एक अल्लाह की इबादत करिए और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाइए। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से, लड़का हो या लड़की हो, इस्लाम में आना चाहता है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई हिंदू बनना चाहता है उसको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है उसको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जब कोई दूसरे धर्म का हिंदू की तरफ जाता है या हिंदू धर्म एक्सेप्ट करता है, तो तब तो टीवी में डिबेट, चर्चा, ऐसा कुछ नहीं होता कि फोर्सफुली हुआ, जबरदस्ती हो रहा है। जैसे वसीम रिजवी एक मिसाल है, वकार भट्टी बोल रहे हैं, वकार भट्टी को बोलने दीजिए। क्या ये प्रोवोक नहीं था, प्रोवोकेशन नहीं थी कि उनका निकाह कराएंगे फिर हम? सुनिए, जब कोई, मेरी बात सुन लीजिए ना, निकाह तो तभी होगा, निकाह तब होगा जब कोई इस्लाम एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई लड़की इस्लाम किसी मुस्लिम से निकाह करना चाहती है, शादी करना चाहती है, तब तक वो निकाह एक्सेप्ट नहीं हो सकता, तब तक वो शादी नहीं हो सकती। तो मेरा भी तो वही पॉइंट है, क्या सिर्फ निकाह करने के लिए ये धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है? ये मेरा पॉइंट है। आप समझे नहीं मेरी बात। अरे हिंदू क्या करते हैं? मेरा सवाल किसी और से, बात किसी और से, आप बीच में आ रहे हैं। रुकिए ना, रुकिए। अरे आप, चाहे लड़का हो, देखिए मैं आज आप ये कह देना चाहता हूं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर वो कोई लड़की खासकर मुस्लिम में, अगर मुस्लिम में तभी शादी को एक्सेप्ट किया जाएगा जब दोनों एक ही धर्म को मानने वाले हों और दोनों ही अल्लाह और अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखने वाले हों, तभी जाकर वो निकाह एक्सेप्ट होगा इस्लाम में। ये है पूरी इस्लाम की निकाह की जो है ना, निकाह में सिर्फ दो मुसलमानों का निकाह होता है। और अगर कोई लड़की हिंदू है या क्रिश्चियन है, फिर वही पॉइंट, लड़की कोई हिंदू है। नादिया, ये लॉजिक समझ नहीं पा रहे हैं, समझना नहीं चाहते। मुझे एक बात बताइए, मैं विक्रमादित्य जी इसकी बात तुरंत आ रहा हूं आपके पास, लेकिन चूंकि कोर्ट की भी बात अच्छे से रख सकती हैं, ये पेचीदगी जो कानूनी है वो भी अच्छे से बता सकते हैं, तो नादिया मेरे को ये बताइए, ये समझना नहीं चाह रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं? नहीं, ये समझ रहे हैं। मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, छोटी सी मिसाल सुन लीजिए। अभी आपके ही टीवी चैनल के ऊपर एक लड़की बैठी है जो अपना नाम बताती है। हाँ नादिया, हाँ बोलिए। हाँ, आपके ही टीवी चैनल के ऊपर लड़की बैठी है जो अपना नाम बताती है, नाजिया। अब ये इस्लाम के लफ्ज़ है, मुसलमान गालियां देती है, तो उसका हम कि ये हिंदू बन चुकी है। अब हम इसको थोड़ी जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं, बन की जिसकी मर्जी है, लेकिन ये बकवास नहीं कर सकती है। और ये इसको क्या सकते हैं कर रहे हैं। संविधान वर्सेस शरिया, संविधान वर्सेस इस्लाम ये करना चाह रहे हैं। और अरे मैडम, मुझे पता, तुम पहले हो, तुम हो, तुम्हारा धर्म क्या है? इससे पूछो इसका धर्म क्या है? इस मोहतरमा का धर्म क्या है? इस मोहतरमा का धर्म क्या? पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस रिलीजन से हैं? मैं इस मोहतरमा से पूछ रहा हूं। नहीं तो क्या, एक मिनट, वकार भट्टी, आप पूछ रहे हैं कि नाजिया इलाही खान का धर्म क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि वो मुसलमान है? आप उन्हें मुसलमान नहीं मानते क्या? नहीं, मुझे किसी एंगल से नहीं लगता, मुझे किसी एंगल से नहीं, मुसलमान से मुसलमान आपके लगने से, आपके साफ लफ्जों में लिखा हुआ है अल्लाह के और कुरान और हदीस कायदे और कानून के ऊपर चलना पड़ेगा। इस मैडम का मैं अभी बता देता हूँ। पिछले टाइम में एक नौटंकी में मस्जिद में नमाज पढ़ना गई थी,
और किबला नमाज कहीं और पढ़ रहे थे या किसी और की तरफ देख रही थी, तो उसके मतलब थोड़ा पता वहीं से चल जाता मुसलमान कौन और क्या मतलब कौन। लहजा देखिए, नौटंकी, अरे ड्रामाबाज तो तुम। अल्लाह का घर मुसलमान बेटियों का नहीं है क्या? मुसलमान बेटियां मस्जिद नहीं जाएंगी? क्यों नहीं जाएंगी? वकार भट्टी सुनिए ना, आपने बोला कि कोई मस्जिद में गया नौटंकी करने। अगर वहां कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, अगर कोई इबादत कर रहा है, तो वो आपके लिए नौटंकी है? वो बंद रखना बेहतर है। सुनिए ना, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है, अगर इबादत गाह में जाके इबादत कर रहा है, तो वो आपके लिए नौटंकी है? इबादत की जाती है, इबादत के लिए कैमरे की तरफ देखती है ये मैडम मस्जिद में जाकर कैमरे की तरफ देखती है। मतलब सब चीज आपके अकॉर्डिंगली होगी ना? नहीं बन रहा हो, कौन सी इबादत? चलिए ये तो डाइवर्ट करेंगे, लेकिन नाजिया मेरे को इस बात का ये बात बताइए कि आखिर क्यों जानबूझकर इस तरह की बातें की गई? ये सिर्फ निकाह एक मकसद है या फिर कोई और दूसरी वजह? निकाह सिर्फ एक बहाना है, निकाह सिर्फ एक बहाना है, कन्वर्शन करवा। आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे कौन मुस्लिम है कौन मुस्लिम नहीं है। अगर कोई गलत बात यहाँ पर गलत कहता है, गलत को गलत कहता है, तो आपकी नजर में वो मुस्लिम नहीं है। इस्लाम के खिलाफ करेगा, अच्छा अब ये बागी हो गई? मैं कहूंगा नहीं, अरे एक बात बताइए, अगर कोई कुरीति सामने रखता है तो ये बागी हो गई? ये बागी हो गई, चाहे मैं कहूँ या दुनिया। नहीं, हाजिर खान साहब ये बागी हो गई? इस्लाम के खिलाफ कहेंगे वो बागी होंगे। अच्छा, वो बागी हो गई आपके लिए? आपकी नजर में हुई ना? आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, इस्लाम के लिए। इस्लाम के मैं कहूँगा पूरे सारे मौलाना मिलकर गए इस्लाम के खिलाफ की बात है, ठीक है। अब इस पर और डिटेल में बात करूंगा मैं, रुकिए। अब आचार्य विक्रमादित्य जी, ये क्या है? मौलाना तौकीर रजा को आपने सुना, हाजिर खान भाई को आपने सुन लिया, आपने यहाँ पर गुलाम सरवर साहब को भी सुना। उन्होंने कहा कि ये प्रोवोकेशन है, ये भड़का हुआ गलत है, जिस तरह से तौकीर रजा कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो खुलकर सपोर्ट भी कर रहे हैं इसे। हिमांशु जी, आपको इस डिबेट के अंदर ही समझ में आ गया होगा कि तौकीर रजा की औकात क्या है। यहाँ पर 4 लोग इस्लाम धर्म से बैठे हैं और आधे विरोध में है और आधे उनके सपोर्ट में। तो यानी उनकी कितनी वास्तविकता है। और मैं कह रहा हूं कि उनको बहुत ज्यादा कोई सीरियसली लेता। उनकी जो बड़बुलिया स्थिति है, उन्होंने पता नहीं किस किस को बंटवाने का काम किया है, लड़वाने का काम किया है, लगातार किसी को भी गाली दे देते हैं। और उनका कोई प्रधानमंत्री तक को कई बार वो अपशब्द कह चुके हैं। उनको कोई वास्तविक तौर पर नहीं है। लेकिन ये खेल कुछ और है, ये खेल कुछ और है जो वास्तविक तौर पर समझ में आना चाहिए हम लोग। ये डर गए हैं पूरी तरह से। पूरे विश्व में आज इस्लाम जनाब, इन मौलाना ने जितनी इस्लाम की करवाई है शायद किसी और धर्म की हुई नहीं होगी। आज अमेरिका में जाओ, खान साहब लिखा होगा नाम, कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। आज यंग जनरेशन जो है इस बात को समझ रही है और उसी की अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस में नमाज कराई जा रही है। अमेरिका का तस्करा करे, जानकारी लो अमेरिका की। कहीं कोई दीन पे, किसी धर्म पे कोई पाबंदी नहीं है अमेरिका में। अपनी आजादी के साथ कौन मुसलमान हो रहा है, कौन क्रिश्चियन ले रहा है, कौन क्या रहेगा, अमेरिका ने जाते इज्जत कितनी रहे तुम्हारे पता चल जाएगा। तुम बाद में शांति करो और मुझे पता है क्या होगा। नहीं, वापस आइए। तौकीर रजा की बात, औकात में मत जाओ, शब्दों का इस्तेमाल करो। ना तुम गुरु हो धर्म, ना तुम्हारे साथ धर्म है, ना धर्म के लोग हैं, ना धर्म के संस्कार है तुम में, ना कुछ भी नहीं है। बात करने का सलीका नहीं है। क्या होना चाहिए, क्या शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, वो भी नहीं जानते तुम। पिछले 20 साल से टीवी पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हो। ये बात उनकी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद फैज खान साहब भी हमारे साथ में जुड़ गए। हाँ बोलिए विक्रमादित्य जी, पॉइंट पर आइए कि तौकीर रजा क्या कोशिश कर रहे हैं। डर कुछ और है। आज बड़े यंग पीपल, पढ़े लिखे लोग जो है वो इस्लाम को त्याग रहे हैं, इस्लाम को त्याग रहे हैं, अपने नाम जाके से खान हटा रहे हैं। 13 लाख लोग मुसलमान हुए पिछले 5 साल में, 35,000 हिंदू हैं और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में 80,000 करोड़ लोग जो हैं वो सब मुसलमानों से। एक मिनट ये जरा आंकड़ा जानकारी नहीं। अरे एक मिनट ये आंकड़ा नहीं, क्या कह रहे हैं आप? कितने 13 लाख लोग देश में 20 करोड़? नहीं 13 लाख लोग। क्या 13 लाख पिछले 5 साल में? हाँ। भारत पूरी दुनिया में मुसलमान हुए और 13 लाख लोग पूरी दुनिया में 5 साल में मुसलमान हुए। 5 साल में मुसलमान हुए हैं, ठीक है। और 35,000 हिंदू हुए। 35,000 हिंदू हुए हैं, अच्छा। और बौद्ध हुए, हाँ। और क्रिश्चियन, ये धर्म परिवर्तन किया है। तो पिछले 5 साल में ये बता रहे हैं कि 13 लाख
लोगों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अरे हिंदुस्तान अच्छा, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अच्छा, अब एक मिनट, अब देखिए, अब जब कोई खबर आती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है? एक बड़ी खबर आ रही है वो जरा बता देते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है वो जरा बता देती है। बरेली में न भारत की खबर का असर हुआ है, तौकीर रजा के ऐलान पर अब पुलिस एक्शन में आ गई है और पुलिस कह रही है हमने किसी तरह की अनुमति नहीं दी है, किसी तरह की अनुमति हमने नहीं दी है। शरारत की तो फिर अंजाम भुगतना होगा, शरारत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा कोई करेगा तो कार्रवाई होगी। हिंदू बेटियों के धर्म परिवर्तन का ऐलान किया था तौकीर रजा ने, सामूहिक निकाह करवाने की बात कही थी। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। मोहम्मद फैज खान साहब हमारे साथ में जुड़ गए, नेशनल कन्वीनर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से। फैज खान साहब, पुलिस बोल रही है कि नहीं, ऐसी कोई इजाजत नहीं दी जाएगी, शरारत करेंगे तो खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ेगा। अब इसको भी कह देंगे कि भैया देखिए मुसलमानों की आवाज दबाई जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हिमांशु भैया, ये जो तौकीर रजा है ना, इनकी आदत है थोड़ा लाइमलाइट में रहने की। मैं तौकीर रजा जी से गुजारिश करता हूँ कि भैया लाइमलाइट में रहने, अच्छा काम करो, एकता, अखंडता, भाईचारे, मोहब्बत, अमन वाला काम करो। ये देश को तोड़ने वाला काम नहीं करो। मालूम है धर्म परिवर्तन कोई करेगा भी नहीं, ना तुम करवा पाओगे, लेकिन यह है तुमको थोड़ा सा मीडिया में टीआरपी मिल जाएगी। तो टीआरपी के लिए देश को तोड़ने वाला काम ना करो, मेरा ये निवेदन है सभी से। और देश को जोड़ने की बात कहे, मैं बार बार कहता हूं, हमारे जनाब ने भी यहां पर स्वीकारा कि सब यहां पर धर्म परिवर्तित लोग हैं, लेकिन वो इतिहास में हुआ था। ठीक है, हमारे वकार भट्टी भाई भी बैठे हुए हैं। भट्टी भाई, मैं गुजारिश करता हूं, देखिए भट्टी, भट्ट, भाटी, पटेल, चौहान, राणा, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्यागी, ये सब मुसलमानों के सरनेम आज भी हैं, क्योंकि हम सऊदी अरब से नहीं आए हैं। तो हम अपने पूर्वजों को कम से कम अपमानित तो ना करें, उनको गाली तो ना दें, हिंदुओं से ऐसी नफरत तो ना करें। मेरी ये गुजारिश है कि कोई मुसलमान है, पूर्वज, हाँ, हिंदू पूर्वज है, जाहिर सी बात है। 1000 साल पहले तो हिंदुस्तान में मुसलमान भाई, उससे पहले भैया वकार भट्टी भाई, मेरे भाई, भट्टी, भट्ट, भाटी, त्यागी, पटेल, चौहान, सरनेम जो मुसलमानों के होते, ये बाहर के तो नहीं है मेरे भाई, यहीं के है ना। तो हम इस्लाम पालन करें, इस्लाम पालन करने से कोई नहीं रोक रहे, लेकिन अपने सनातनी भाइयों को जो कि हमारे पूर्वज हैं, उनको तो हम अपशब्द ना कहें, और ना ही किसी को आरोप लगाएं कि तू मुसलमान है नहीं है। वो अल्लाह जानता है मेरे भाई कि कौन मुसलमान है नहीं है। एक मुझे थोड़ा सा आपत्ति हुई, कहा गया कि अमेरिका में इस्लाम को पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है, वही यहां पर कहते हैं कि भारत में मुसलमान दीनहीन पीड़ित है। मेरे भाई, इस्लाम के तमाम फिरके कहीं सुरक्षित हैं तो भारत वर्ष में सुरक्षित है। सऊदी से ज्यादा मस्जिद, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में है। फिर कहता हूं, मुसलमानों को 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़नी चाहिए कि सरजमीने हिंदुस्तान में पैदा हुए, आप सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, कोई हो, अपने हिसाब से सलातो सलाम, दरूद शरीफ, फातिहा, सब कुछ करने का अधिकार आपको केवल भारत में है। ईरान, इराक, मोहम्मद फैज खान साहब, आपने तो खुलकर अपनी बात रखी, लेकिन बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लग रही होगी वकार भट्टी की मुस्कुराहट ये बात कह रही है। वकार भाई सीरियस बोलिए, बोलिए वकार भट्टी जी, बोलिए। वकार भाई, करोड़ों लोग सुन रहे, थोड़ा सीरियस बात बोलिए, बोलिए वकार भट्टी जी। हाँ, थोड़ा गंभीर, मैं सीरियस बात का सीरियस के जवाब दूंगा। मैं सीरियस बात का हमेशा सीरियस जवाब दूंगा। देखिए, इन्होंने बोला कि हमारे पूर्वज हिंदू हैं, इनके हो सकते हैं, मेरे नहीं है। मेरे आदम अलैहि इस्लाम हैं, मेरे पूर्वज जो है ना आदम अलैहि इस्लाम से स्टार्ट किया है, हम आदम अलैहि इस्लाम की औलाद हैं, और हम सब देखिए, मैं आपके बीच नहीं आया ना, मैं आपके बीच नहीं आया, मैं आपके बीच नहीं आया, पहले सुन लीजिए ना। मैं आदम अलैहि इस्लाम, हम सब के पूर्वज आदम अलैहि इस्लाम हैं, हमारे बाप आदम अलैहि इस्लाम हैं। और उसके बाद कुछ लोग भटक चुके थे, बुत परस्ती में, पूजा में, इन चीजों में चले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह के अगर मेरे पूर्वज भी उसमें चले गए थे बाद में, तो बाद में इस्लाम में जब वो एक्सेप्ट किया उन्होंने, तो मुझे शुक्र है अल्लाह का कि मेरे पूर्वज अगर कोई गैर मजहब में चले गए थे, भटक गए थे, तो वापस इस्लाम में आए, वापस आदम अलैहि इस्लाम को, नूह अलैहि इस्लाम को, हजरत इब्राहिम अलैहि इस्लाम को, तमाम पैगंबरों को याद किया, और लास्ट में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए।
तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुसलमान हूँ और मैं मोमिन हूँ, मुझे तो इसके ऊपर प्राउड है। लेकिन मेरे पूर्वज हिंदू नहीं थे, मेरे पूर्वज इस्लाम अल्लाह को मानने वाले थे, एक खुदा की इबादत करने वाले थे मेरे भाई। मेरे पूर्वज सिर्फ एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अगर उनमें से कुछ भटक गए तो उनके लिए हमारा काम है। दादाजी भटक गए थे, आप खुद कह रहे हैं। आपकी बात का ये असर तो हुआ, वो ये बोल रहे हैं कि हाँ भटक गए थे। हाँ भटक गए थे सर, मुझको दिए। हाँ भटक गए थे ना, हो जाता भटक जाता, जैसे नाजिया भटकी बेचारी, कल इसको भी इस्लाम में लाएंगे, अगर कहीं शादी आपकी भटक जाती है। दादाजी आपके कोई औकात नहीं है क्या? मेरे नाम पे टीआरपी क्यों ले रहे हो? भटकी हुई है, हम भटकी हुई है। देखो वकार भाई बोला बेटा सुधर जाओ, कब्र में कीड़े खाएंगे, जहन्नम मिलेगी, जहन्नम की आग से जाना पड़ेगा। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। आप ये कह रहे हैं वकार भट्टी साहब, जो भटक जाता है वो उसको कीड़े लगते हैं, वो जहन्नम की आग से गुजरता है। बिल्कुल। तो आपके पूर्वजों के लिए भी आप ऐसा ही कहेंगे? नहीं, तो आप अपने पूर्वजों के लिए भी ऐसा ही कहेंगे? आप अपने पूर्वजों के लिए ऐसा कहेंगे कि उनको कीड़े लगे थे, वो जहन्नुम की आग से गुजरे थे? हाँ, जो मेरे सुनिए, बिल्कुल, जो मेरे पूर्वज एक सम्मान करिए पूर्वजों का भैया, के ऊपर ईमान नहीं रखते, सम्मान करिए पूर्वजों का। आप नाजिया के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? मैं खुद बोलता हूँ, वो जहन्नम में चले गए, दादाजी के बारे में बोल रहे हैं, आप ये सोचो ना। नाजिया आज मेरे को एक बात बताइए, बोल रहा हूँ जो अल्लाह, नाजिया मेरे को एक बात बताइए, मेरे को एक बात बताइए आप, नाजिया मेरे को एक बात बताइए, आप जबरन धर्म परिवर्तन का, नहीं ये पॉइंट बहुत जरूरी है फैज भाई, ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझना मेरे को। नाजिया से ही मैं समझना चाहता हूं, फिर मैं आ जाऊंगा आसिफ भाई आपके पास। जबरन धर्मांतरण का आप विरोध करते हैं, अगर कहीं पर कोई कुरीति है आप उसका विरोध करते हैं, आप महिलाओं की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, फिर क्यों यहां पर इतने सारे लोग हैं जो आग बबूला हो जाते हैं, जो ये कहते हैं कि आप मुस्लिम में है ही नहीं, आप तो बागी हैं, आप तो बगावत करती हैं, आपका तो कोई इस्लाम में कोई जगह ही नहीं है? और उस वक्त आपको क्या महसूस होता है, क्योंकि आप इस्लाम को मानती हैं? मैं इस्लाम को मानती हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ और सारी सूरतें और आयतें मुंह जुबानी याद है और अरबी भाषा भी जानती हूँ। अच्छा मैडम, ये बात सबको पता है। मुझे हमेशा मैडम जरा देश को बता दो, नमाज फजर में कितने फर्ज है, कितने वाजिब है, कितनी सुन्नत है, जरा अपने रिवर्स के देश से बता दो जरा। अरे आपकी जानकारी अभी पता लग जाएगी, अभी आप कितने जानकार हो, दीन पर कितनी बात कर सकते हो और कितना अधिकार दिया। एक एक करके हासिफ भाई, नमाज उसमें दो। अच्छा सुनिए, एक मुस्लिम महिला हमारे साथ में बैठी है, तो आप उनका जनरल नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके सवालों का जवाब देंगी तो ही वो महिला, तो ही वो मुसलमान है? कोई मुकम्मल धर्म में नहीं हो सकता, ना मैं ना कोई और। नहीं तो आप उनका टेस्ट लेना चाह रहे हैं? जानती हूँ, अरबी भी जानती हूँ, इसलिए सवाल है। क्या मैंने नहीं किया, क्या सवाल? ये सवाल कि 2 रकात नमाज जो फजर की पढ़नी है उसमें कितने फर्ज है 2 रकात नमाज में, जरा देश के व्यूअर्स को बता दो। आपकी जानकारी, आपकी अरबी, आपकी फारसी, आपका ज्ञान अभी पता लग जाएगा। कुछ भी मैंने आग में नहीं डराया, जवाब दे रही हो उल्टा, गलत जवाब दे रही हो। मैंने कहा 2 रकात नमाज जो फजर पढ़ी है तुमने, आज पढ़ी थी फजर की, और ये बताओ देश को, और उसमें क्या रकात में, 2 रकात में कितने फर्ज है वो बता दो देश को। जानकारी है नहीं, देश में अफरा तफरी फैलाने के लिए, देश में एक व्यूअर्स को बेवकूफ बनाने के लिए बैठ जाओ। अच्छा मेरे को ये बात बताइए, देखिए सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए। अरे वो डिटेल आप अपने पास रखिए ना, वो डिटेल आप अपने पास रखिए, वो डिटेल आप अपने पास रखिए। मैंने तो आपसे पूछा, आप बताइए जबरन धर्म परिवर्तन को आप सही मानते हैं? इस्लाम जबरन धर्म परिवर्तन को सही मानते हैं, ये मैंने पूछा, इसका जवाब दीजिए। आप सुन नहीं रहे ना, आप नहीं सुनने। अरे बताइए ना। परिवर्तन जबरिया नहीं। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया में 90% मुसलमान है, न तलवार चली न जबरदस्ती किया। फिर वही बात जबरदस्ती नहीं किया, मर्जी से आएगा, पढ़ के आएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? जबरदस्ती इस्लाम में इजाजत नहीं है, और जो करते हैं वो मुजरिम है, वो जबरदस्ती जो कर रहे हैं इस्लाम में दाखिल, वो मुजरिम है। अल्लाह को ऐसे, अल्लाह के रसूल के चचा, 1 मिनट, अबू जहल, अबू लहब, हज़रत इब्राहिम हाफिज गुलाम सरवर साहब, 1 मिनट, अरे रुकिए ना, जबरदस्ती नहीं किया। अरे आप इतना ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान लिया करिए, ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान लिया भी करिए। हाफिज गुलाम सरवर साहब,
हाफिज गुलाम सरवर। मैं एक बात बड़े ही अदब एहतराम से अपने मुस्लिम पैनलिस्ट से कहता हूं, हम टीवी पर बैठने वाले लोग जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में, हमें अपने बारे में ही नहीं पता। हम कुफ्र करेंगे, हम दीन के खिलाफ करेंगे, हम यहाँ बैठ के दीन की बगावत करेंगे तो हम जहन्नुम में जाएंगे। चाहे कोई भी हो। अभी तो मना है इस्लाम में, ये सब व्हाट्सएप फेसबुक तो यहूदियों का चलाया हुआ है। अरे सुन तो लीजिए, अरे हाफिज गुलाम, अरे हाजिर खान साहब एक पॉइंट देखिए, मैं अगर आप डिबेट यहाँ पर बर्बाद करने आए हैं तो हाजिर भाई मैं म्यूट करवा दूंगा। हाजिर भाई मैं म्यूट करवा दूंगा, अगर आप इस तरह से बोलेंगे मैं आपकी ऑडियो डाउन करवा दूंगा प्लीज। हाफिज गुलाम सरवर कुछ कह रहे हैं, सुनिए तो उन्हें। हाँ, उनकी बात का मेरा कहना है जन्नत और जहन्नम ये प्रवचन करता करेंगे, कथावाचक करेंगे, उलमा तकरीर में करेंगे, जलसे में करेंगे, मस्जिद में करेंगे। हम टीवी पर जो इशू आप लाते हैं, आप जो मुद्दे लाते हैं उस पर बात करना चाहते हैं। मुद्दों से हटकर बार बार तू जहन्नमी, तू जन्नती, तू 7 तबक अंदर जाएगा, तू 8 तबक अंदर जाएगा, तुझे कीड़े काटेंगे। अरे भाई टीवी डिबेट पर ये कीड़े कटवाने के लिए आप लाए हैं या तौकीर रजा साहब ने जो बयान दिया उस पर बगावत करेगा कोई तो क्या कहा जाएगा? टीवी पे खामोश हो जाएगा, गूंगा इब्लीस है। हक बात कहने का मौका आया और खामोश हो गया, वो गूंगा इब्लीस है। सरवर साहब खामखा की बातें कर रहे हो। कितना सा सिंपल मामला। बात यह है कि इस्लाम के खिलाफ मैं करूंगा, मौलाना करेगा, कुफ्र करेगा, वो उसके खिलाफ बात कही जाएगी। इस्लाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। जो अपने पास से कह रहा है, इस्लाम ने नहीं कहा, उसका ठिकाना जहन्नुम है। अल्लाह उसके रसूल हदीस में कह रहे हैं। कोई अपने सारे मौलाना मिलकर अपने नहीं दीन नहीं हो सकता। अच्छा सुनिए ना, की बात अल्लाह की कही। अरे मेरे को एक बात बताइए हाजिर खान साहब, या तो आप चिल्लाने के लिए यहाँ पर आए, मेरे को एक बात बताइए। मोहम्मद फैज खान है, नाजिया इलाही खान है, सुनिए एक मिनट रुकिए। मोहम्मद फैज खान है, नाजिया इलाही खान है, हाफिज गुलाम सरवर है, इनको तौकीर रजा की बात सही नहीं लग रही। तौकीर रजा कहाँ जाएंगे? ये मैं तो कह रहा हूँ तौकीर रजा के बगावत करा रहे हैं किसी से। तौकीर रजा कह रहे हैं जो हमारे अरे वो निकाह के लिए धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, बोल रहे हैं निकाह के लिए धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मैं कोई वसीम रिजवी को कैसा दिखाया टीवी ने? हिंदू जो रहा था, एक दिन प्रचार करा, क्यों करा? जब वो नहीं हो रहा था धर्म के खिलाफ को बगावत। क्या बात करते हो कि दो रंगी पर छोड़ एक रंग छोड़ दिया, सरासर मोड़ या कानून के संग हो जाए, दो रंगी नहीं चलेगी। देखो झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फायदा? चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। लोग यहाँ पर खुल के इसलिए कह पा रहे हैं हिमांशु भैया, फिर कह रहा हूँ कि बहुसंख्यक हिंदू उदार है और उन हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराने की खुलेआम ये लोग घोषणा कर रहे हैं, और उदार हिंदू चुपचाप बैठा हुआ है। ये जाकर इनकी मजाल है कि सऊदी अरब या चाइना में कोई कम्युनिस्ट के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ बोल सकता है, नहीं बोल सकता है। यह हिंदुत्व की उदारता है और इस उदारता का ये लोग गलत फायदा उठा रहे हैं और बार बार इस्लाम की बात कर रहे हैं। ये हाजिर खान साहब इस्लाम के हवाला देकर पाकिस्तान ले चुके हो आप। इस्लाम का हवाला देकर, यदि आपको शरीयत कानून चाहिए, इस्लाम का हवाला दे रहे हैं। पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र बन चुका है, हम नहीं मांग रहा है, नहीं गए तो इसको क्यों इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? हिंदू बहुसंख्यक है, कोई देश का बहुसांस्कृतिक ढांचा मुसलमान चला जाता तो पाकिस्तान बहुसंख्यक मुस्लिम हो गया, हिंदुस्तान हमने हो गया, सब बर्बाद हो गया। वो सब आप लोगों ने ही बनाया, पता है मुझे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप कहे जा रहे हैं, हमारी बात भी सुन लीजिए। आप कहे जा रहे हैं आप ही लोगों ने पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बनाया, पाकिस्तान बना दे तो पाकिस्तान भी जा सकते नहीं। ये तौकीर कौन पर बताइए फैज भाई, ये तौकीर रजा के लिए क्या? अगर इस तरह से देखो, हाफिज गुलाम सरवर मान रहे हैं कि ये भड़का हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या जो धर्म परिवर्तन की बात केवल लाइमलाइट में रहने के लिए तौकीर रजा जो है हाईलाइट में रहने के लिए बात करता है। ईसाई अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, हिंदू अपने धर्म को करवा सके। तौकीर रजा में हिम्मत नहीं है किसी का जबरिया धर्म परिवर्तन करवा सके। संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता और इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। केवल लाइमलाइट में रहने के लिए काम कर रहे हैं, टीवी में थोड़ा सा आ जाता है, उसके नाम से चंदा वंदा मिल जाता है। ये भड़काऊ बातें क्यों करते, बताइए ना आप। ये सब लोग मान रहे हैं, आप ही नहीं मान रहे इस बात को। भड़काऊ क्यों? निकाह कराएंगे, ये कराएंगे, कायदे कानून कुछ होते हैं कि नहीं होते? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हमारा संविधान कह रहा है
कि सारे मजहब अपने टाइम में भी खुद बोलते हैं और दूसरों के टाइम में भी खिलाफ बगावत करने की बात कर रहे हैं। नहीं इजाजत है भाई, बोलने का मौका दीजिए। संविधान में नहीं निकालिए तक संविधान। सुनिए ना, सुनिए 2 महीने पहले परमिशन जरूरी है। मेरी बात सुनिए, अंतर धार्मिक अगर विवाह होता है 2 महीने पहले परमिशन जरूरी है, ये इस बात का जिक्र यहां पर किया गया है। अब मेरे को ये बताइए, विवाह, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर एकमात्र उद्देश्य धर्म परिवर्तन का विवाह है तो वो अवैध है, तो वो अवैध है। तो बताइए अब ये क्या, तो ये क्या करवा रहे हैं? ये तो वही कह रहे हैं, तो मन से आएगा, अपने विवेक से आएगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, विवाह के नाम पे मैंने बताया 13 लाख लोग मुसलमान डाल को देख लो, खाली शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर लो, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। नाजिया पहले पता होना चाहिए कि अल्लाह क्या है, रसूल क्या है। नाजिया एक मिनट चाहिए, नाजिया खाली शादी करने के लिए। अच्छा सुनिए, अब आप दोनों की मैंने बात सुनी। नाजिया, मेरे को कानूनी पेचीदगियों के बारे में थोड़ा सा आप इस बात की जानकारी दीजिए। जैसे जिला प्रशासन की तरफ से आ गया है कि हम बिल्कुल भी इसको अलाउ नहीं करेंगे, अगर कोई शरारत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की पूरी कोशिश, उससे परमिशन लेंगे, ये भी कहा। अरे तो परमिशन मेरे को ये बताइए, अभी वो बोल रहे हैं कि 21 तारीख को कराएंगे। 21 तारीख कब है? आज क्या तारीख हो गई? मतलब 4 दिन में 2 महीने पहले परमिशन लेनी पड़ती है। क्या परमिशन वहां पर ली गई है? नहीं दे तो नहीं करना चाहिए उन्हें, परमिशन दे करे, जब कर 1 महीने बाद जो बार बार इस तरह की हरकत कर रहा है उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई संभव है, हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कानूनी तरीके से 90 डेज पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है। अच्छा, 3 महीने की जरूरत पड़ती है। 90 डेज पहले एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, डीजीपी और जिला के अध्यक्ष को। ये अंतर धार्मिक विवाह या धर्म परिवर्तन? नहीं, विवाह के लिए, सामूहिक विवाह का जो एक तरीका होता है, बड़ा टेंट लगता है, उसके लिए धर्म परिवर्तन की अनुमति तो हमारे ना संविधान में है, ना हमारे अल कुरान में है, दोनों में नहीं है। अगर संविधान में जाते हैं तो भी आप किसी का कन्वर्शन नहीं करवा सकते। अगर आप अल कुरान के सूरह अल काफिरून में जाते हैं तो भी आप किसी का फोर्सिबली धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। ना कोर्ट देगा, ना सुप्रीम कोर्ट देगा, ना हमारा संविधान देगा, ना इस्लाम देगा। अच्छा, अब एक मिनट, अब एक बात बताइए। अब हाईकोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से अगर यह पॉइंट कहा गया था कि धर्मांतरण जारी रहा तो बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी, और यह भी कहा कि गरीब लोगों का अवैध धर्मांतरण हो रहा है। यह मेरी लाइन नहीं है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की है। तो ये लाइन अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कही गई कि गरीब लोगों का अवैध धर्मांतरण हो रहा है तो इसके क्या मायने? देखिए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट मेरे हाथ में है और उन्होंने साफ कहा था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ कन्वर्शन। और गरीब लोगों को कभी पैसे का लालच दे करके, कभी उनको दावत इस्लाम का ये पूरा कन्विंस करके, उनको डरा के धमका करके कन्वर्शन होता आया है। पश्चिम बंगाल में हजारों लोगों का कन्वर्शन हुआ है। आप झारखंड चले जाइए, झारखंड में हजारों लोगों का कन्वर्शन हुआ है। लैंड जिहाद किस हिसाब से हो रहा है झारखंड में? मुसलमान जो बांग्लादेशी आते हैं वो आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेते हैं, पहले कन्वर्शन का हो जाता है और उसके बाद फिर उनकी जमीन भी हड़प कर लेते हैं। तो ये थूक जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, गला रेतो जिहाद, मुसलमान बनाओ जिहाद, ये सब चल रहा है इन मुसलमानों का। और ये दाढ़ी टोपी वाले इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, और पता नहीं ये कॉडिफाइड शरिया तो है नहीं, जबरदस्ती का ये शरिया लॉ है जिन्ना और ब्रिटिश का बनाया हुआ, उसके जस्टिफिकेशन पर अपनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं और इस तरह से बयानबाजी भी की जाती है, जैसे तौकीर रजा हैं, उनकी आदत हो गई इस तरह से बयानबाजी करने की, एक के एक विवादित बयान उन्होंने दिए हैं, तो ऐसे में लोगों को समझना होगा क्या गलत है क्या सही है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? लिए कानून है, कानून की अगर कार्रवाई होगी। अभी आपने दिखाया पुलिस तैयार बैठी है और जिस प्रकार से पहले भी उनको अंदर किया गया है, अब दोबारा अंदर होंगे। और यहाँ बैठे हुए बहुत सारे जो लोग हैं जिस प्रकार का प्रलाप कर रहे हैं उनको भी अंदर जाना चाहिए। अभी एक बड़ी विचित्र मुझे यहाँ पे आज डिबेट पे सुनने को मिला, मैंने बोला कम, मैंने बहुत चीज देखी और जो व्यूअरशिप के हिसाब से मैंने समझने का प्रयास किया, यहाँ हर का अलग अलग मत है। यहाँ पर एक लिबरलाइज इस्लाम को उपस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है जो बहुत सत्य है, लेकिन कुछ है मौलाना जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और उन्हीं के कारण से सीधे साधे लोग जो है वो कपड़े उतरवाते हैं। बाहर शाहरुख खान जैसा व्यक्ति जिसने पूरा कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया, सोचे क्या झेलना पड़ा उसको अमेरिका में जाकर। सोचो ये अडानी जी को भी उतार दिए थे कपड़े, ये क्या बात कर रहे हैं? होम मिनिस्टर थे, अरे रुकिए ना, क्या बात करते यार, गलत सलत बातें देश के सामने पेश करती हूँ।
अरे उनके आपको सिक्योरिटी का काम है, वो सिक्योरिटी कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना कि शाहरुख खान को लिया है? आज शाहरुख खान है नहीं है, बेतुकी बात। मैं फाइनल निष्कर्ष पे आ रहा हूं, निष्कर्ष पे आ रहा हूं। इसके अलावा कुछ नहीं करते। ऐसे लोगों के जान फंस तो रहे लोग, और जो पैसे देकर लड़कियों को बरगला कर, आपने देखा होगा बम्बई के अंदर क्या हाल हुआ, जबरदस्ती शादी कर ली, उसके बाद कहा गया कि भैया कर लो किसी से जबरदस्ती शादी, कोई जबरदस्ती कर लो किसी से जबरदस्ती शादी, दोनों राजी होते हैं मियां बीवी, दो लड़की राजी, लिविंग रिलेशन हमारा सुप्रीम कोर्ट कह रहा जायज है, लड़का लड़का शादी कर ले जायज है, आप मानो हम नहीं मान सकते। चलिए ठीक है, सुनिए, लेकिन आज बहुत सही बातें निष्कर्ष निकला, बहुत सी बातें सामने आई और सब लोगों ने इस बात को समझा क्या सही है क्या गलत है। और सबसे बड़ी बात कि इस मंच से कई लोगों ने माना कि तौकीर रजा गलत बयानबाजी करते हैं जो कि गलत असर समाज में डाल रही है। बहुत बहुत